कर रहे थे। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर शालीमार बाग से है, जहां इस इलाके में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है, जिसके पति की कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले रचना यादव के पति की भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पति की हत्या के मामले में रचना यादव ने हार नहीं मानी, न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इस केस को मजबूती से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। पति की हत्या के मामले में कुछ आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे। पुलिस को शक है कि उन्हीं बदमाशों का इस वारदात में भी हाथ हो सकता है। और साथ में मेरे पापा का केस जो है वो गवाही से आ गया था। मेरी मम्मी जो है मेन गवाह थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उन्होंने मुखबरी करके मार दिया। मेरे पापा के केस में 6 कातिल थे। उन 6 कातिलों में से 5 या 4 पकड़े गए थे। एक मास्टरमाइंड है भरत यादव पलसवा का, बेकरी वाला, वो अभी भी फरार था। उसने ये साजिश करके मेरी माँ को मारा है। मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को ये पाया गया कि रचना यादव उनको अरेस्ट करने की भी बात चल रही है। उनको अगर बात देखा जाए दिल्ली पुलिस की तो किसी के कैमरे में दिल्ली पुलिस खंगाल रही है और जैसे कि आपने हमला भरा उनको पहचानने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इसको किसी ने सिर में एक गोली मारी है, इसमें ये इसकी डेथ हो गई है। इस केस की बैकग्राउंड कुछ भलसवा गांव से रिलेटेड है। ये वहाँ की रहने वाली है और वहाँ पे इसके पति जिनका नाम विजेंद्र यादव है, उनकी शायद 2023 में 23 में या 22 में मर्डर हुआ था। उस केस की डिटेल अब यही लग रहा है कि भाई क्योंकि मैटर जो था वो एविडेंस पे था और इनकी गवाही होनी थी, तो वही गवाही को रोकने के लिए इनके साथ ये दुर्घटना हो गई है। हाँ, इन्हें पहले भी थ्रेट मिलने थी और जब इन लोगों ने इनकी एंटीसिपेटरी बेल वगैरह को अपोज किया था इन्होंने, तब भी इनको थ्रेट मिली थी। वो थ्रेट की इन्होंने कंप्लेंट भी की थी और कंप्लेंट के बाद कोर्ट को भी अप्राइज कराया था। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता किरण पाल लगातार हमारे साथ बने हुए। किरण पाल, पहले पति की हत्या, उसके बाद पत्नी जो कि इकलौती गवाह है इस पूरे मामले में, उसकी हत्या कर दी जाती है और बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए रचना यादव लड़ाई लड़ रही थी, उस लड़ाई के अंदर लगातार उन्हें कई बार धमकियां भी मिली, जिनकी शिकायत लगातार जो एक फरार चल रहे आरोपी भरत यादव बिल्कुल। हालांकि किरण पाल, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अभी क्या माना जा सकता है, क्योंकि परिवार में और कौन कौन है? बच्चे के बयान हमने सुनी, बच्ची लगातार बयान देती, न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। परिवार में और कौन कौन सदस्य और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? कौन करेगा? जो उनके रिश्तेदार हैं, अभी फिलहाल यहाँ मौके पर पहुंचना उनका शुरू हो गया है। इनके परिवार में विजेंद्र यादव की मृत्यु के बाद में रचना यादव अपनी 2 बेटियां उनकी थी, जिसमें बड़ी बेटी की शादी हो गई थी और छोटी बेटी जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी वो उनके साथ रहती थी। इसी इलाके की रचना यादव इस बीसी ब्लॉक इलाके की RWA प्रेसिडेंट भी थी और लगातार जा रहा है कि समाज के लिए हित में वो काफी काम करती थी। महिलाएं, बुजुर्गों के अक्सर हक की लड़ाई हो या लेकिन किरण पाल, यहाँ एक सवाल है कि आखिरकार कौन है ये आरोपी, कौन है ये बदमाश और इनको क्या परेशानी थी रचना की फैमिली से? देखिए, बताया जा रहा है रचना यादव एक अपने पति के केस में गवाह थी। उनके पति की 2022 में गोली मारकर कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके चलते
पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेजने का काम किया था, परंतु मुख्य साजिशकर्ता जिस व्यक्ति को बताया जा रहा था, जिस व्यक्ति पर इस तरीके के आरोप थे, जिसका नाम भरत यादव है और वो भलसवा गांव में बेकरी चलाने का काम करता था, क्योंकि जो विजेंद्र यादव हैं वो पुराने अगर भलसवा गांव से जुड़े हुए थे। यादव समाज के वहाँ कई घर हैं, भरत यादव भी वहीं रहता था और लगातार इनके बीच में मामूली कहासुनी को लेकर एक रंजिश पैदा हो गई थी, जिसके चलते ये आरोप लगे थे कि भरत यादव ने ही विजेंद्र यादव की हत्या कराई थी। और उसी केस के अंदर रचना यादव अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। उनका साफ तौर पे कह देना था। लेकिन ये विषय काफी चिंता का है किरणपाल, जब महानगर दिल्ली जैसे महानगर राजधानी में इस तरीके से हत्या की वारदात सामने आती है, पूरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा होता है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली होते हैं, तो जरूर सवालिया निशान सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर यही देखा जाता है जब अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट तक का रुख किया जाता है और ऐसे में मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाना और अभी तक आरोपियों का पकड़ा ना जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि कैसे आखिर दिल्ली वासी, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें, जब से ये वारदात हुई है यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ और इस तड़के सुबह 11 बजे हुई इस वारदात के बाद से लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। चलिए किरणपाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर